तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज से इस नए वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 पोएम का। जो आप लोग लगातार बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन में भी क्लास लीजिए, ऑफलाइन में तो लेते ही हैं, ऑनलाइन में भी लीजिए। तो चलिए आज आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का पोएट्री से शुरुआत करते हैं, इंग्लिश का, ठीक है, जो आप लोग को 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताएंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि सबसे प्यारा प्यार मुझे मिलता नहीं। इसका जो राइटर हैं, इनका राइटर का नाम क्या है, जॉन डॉने साहब। तो बात करेंगे जॉन डॉने साहब के जीवनी के बारे में, कुछ जानकारी आप लोग को दे दे, उसके बाद आप लोग पोएम की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जॉन डॉने वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाई 1631, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था जॉन डॉने साहब का, इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मर गए थे कब, 1631 ईस्वी में। अब बता दें कि उनके समय में, यानी कि द पैनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड मैथोलॉजिकल वाज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ अ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक। तो आपको बता दें कि वे एक नए प्रकार के मनोभावनात्मक कहने का मीनिंग है आप लोगों का जो लिरिकल है, ये जो लिरिकल है, लिरिकल का मीनिंग क्या होता है आप लोग को, मनोभावनात्मक होता है। वही आप लोग को बता दें कि यह जो एस्टेरिकल का मतलब क्या होता है आप लोग, एस्टेरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है। और वही आप इसका जो मीनिंग है, अगला जो मीनिंग आपको मेथाफिजिकल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपको, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे बोला गया द पैनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, ठीक है, यानी कि वे एक नए प्रकार के मनोभावनात्मक कविता या व्यंग्यात्मक कविता, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक कविता, ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि जॉन डॉने साहब का जन्म है, यानी कि वाज बॉर्न इन लंदन, यानी कि जो जॉन डॉने साहब का जन्म है कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। लंदन में कैसे परिवार में उनका जन्म हुआ था, इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था एक बहुत ही खुशहाल फैमिली, यानी कि प्रॉस्पेरस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, प्रॉस्पेरस का मीनिंग होता है खुशहाल। उनका जो जन्म हुआ था, जॉन डॉने साहब का जन्म हुआ था एक खुशहाल कैथोलिक फैमिली में हुआ था, ठीक है, यानी कि एक कैथोलिक जो धर्म है लंदन में, उन्हीं में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे कि ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, यानी कि वे क्या थे उस समय के, एक व्यापार, यानी कि ट्रेडर्स का मतलब क्या था, व्यापारिक फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनकी जो फैमिली थी सब व्यापार करते थे। एट अ टाइम यानी कि कब, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, उस समय की बात है जब इंग्लैंड में क्या चल रहा था, उनका जो एंटी कैथोलिक चर्च यानी कि रोमन जो फैमिली है, उनको वहाँ पे क्या किया था, प्रताड़ित किया था, मतलब कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ठीक है। हमेशा सख्ती रूप से उनके धर्म को व्यक्त किया जाता था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा उसके बाद क्या हुआ था, जॉन डॉने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन, यानी कि जो एंटी कैथोलिक जो चल रहा था स्ट्रांगली, यानी कि उनको जो एकदम सख्त रूप से जो व्यवहार किया था, उसके वजह से जॉन डॉने साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया था, वहाँ छोड़ना पड़ा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो था उनको छोड़ना पड़ा अपने धर्म के कारण, और उस विदाउट डिग्री, यानी कि उनको डिग्री भी नहीं लिए और वे क्या कर दिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर अपने धर्म के वजह से लौटना पड़ा था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किए थे, अपने धर्म के, यानी कि एंटी कैथोलिक जो स्ट्रांगली हुआ था, सख्ती रूप से व्यवहार किया था, जिसके वजह से जॉन डॉने साहब को क्या किया गया, अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के ही छोड़ना पड़ा कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि जॉन डॉने साहब क्या किए, तो चलिए, ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उसके बाद जो डॉन साहब थे वो क्या किए, उसके बाद उन्होंने लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई की, और यहाँ पे बोला गया है दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे, थियोलॉजी। उसके बाद उन्होंने धर्म की, यानी कि जो उसके बाद उन्होंने धर्म की पढ़ाई की, कानून और उन्होंने धार्मिक पढ़ाई की, यानी कि धर्म की पढ़ाई की। उसके बाद बोला गया है आगे, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपीडिशन एंड बिकम secretary to a powerful novel a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marriage his person nice, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि उसके बाद जो जॉन डॉने साहब थे उन्होंने स्टडी किया, कानून की पढ़ाई की, उसके बाद धर्म की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नावल एक्सपीडिशन कहना का मतलब है कि विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया, नौसैनिक के साथ उन्होंने कुछ खोज यात्रा भी की, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे
यानी कि दो नावल एक्सपीडिशन का मतलब है यहाँ पे कि विशेष उद्देश्य के लिए लंबी खोज यात्रा, ठीक है, नावल एक्सपीडिशन, समझ गए। जो जॉन डोने साहब थे उन्होंने 2 बार नौसैनिक के लिए एक विशेष उद्देश्य के लिए लंबी यात्रा की खोज की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसके बाद जैसे उन्होंने 2 बार नावल एक्सपीडिशन की खोज की, यानी कि 2 बार नौसैनिक के लिए लंबी यात्रा के लिए उन्होंने खोज की। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि लंबे समय के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद जैसे उन्होंने 2 बार नावल एक्सपीडिशन का खोज किया, उसके बाद उनको क्या मिला, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल नोबेल। उसके बाद यहाँ पे अभिजीत व्यक्ति के सचिव बने, यानी कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति था उनका क्या बन गया, एक सचिव बने। सचिव बनने के बाद उनकी जो भतीजी थी, भतीजी से क्या किए, शादी किए। शादी करने के बाद उनको क्या किया गया, उनको एक बार जेल भी जाना पड़ा था। देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। He also participated into a naval expedition and became secretary to a powerful novel। उसके बाद जब इन्होंने एक्सपीडिशन किया, यानी कि 2 बार जो नौसैनिक के साथ लंबी यात्रा के बाद आने के बाद उन्होंने क्या मिला, एक जॉब मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया, जॉब मिलने के बाद जो जॉन डोने साहब थे वे क्या किया, जिसके यहाँ वे सचिव बने थे यानी कि सेक्रेटरी बने थे, उनके भतीजे से क्या कर लिए, चुप्पे शादी कर लिए। शादी करने के बाद वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उनको क्या कर दिया गया, जेल भी भेजा गया। देखिए उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जॉब लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू अ सेक्रेटरी मैरिज हिज पर्सन आर नाइस, यानी कि जिसके यहाँ वो सेक्रेटरी के यानी कि जो सचिव के जॉब करते थे उनकी भतीजी से क्या किए, शादी किए, जिसके वजह से उनको क्या करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बता दें इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब वे 1615 ईस्वी में जब वे क्या थे, 42 साल के थे, तब जॉन डोने साहब क्या किए थे, जॉन डोने एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। जब वे 1615 ईस्वी में जब वे 42 साल के थे तब उन्होंने क्या किया था, 42 साल की उम्र में उन्होंने ज्वाइन किया था क्या चीज़, चर्च बने। चर्च में उन्होंने क्या बना, 42 साल की उम्र में पुरोहित, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चर्च के रूप में, चर्च में क्या बोला जाता है, जो पुरोहित रहते हैं उसको हम लोग फादर बनते हैं। यानी कि जो 42 साल की उम्र में वे बहुत ही फेमस एक फादर बनते हैं, या उसको हम लोग बोल सकते हैं पुरोहित, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बताते चले यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, इन लव लिरिक्स डॉन जॉन, यहाँ पे आप लोग को बताया। उसके बाद बोला गया यहाँ पे और देखते ही देखते वे अपने समय के सबसे बड़े उपदेशक बन गए, समझ गए ना, यहाँ पे सबसे बड़े क्या हो गए, वे ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और देखते ही देखते वे अपने समय के बहुत ही बड़े क्या बन गए, उपदेशक बन गए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो जॉन डोने साहब के कुछ मुख्य यहाँ पे क्या है, कुछ कविताएं हैं जो यहाँ पे दिया गया। देखिए जॉन डोने इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एस्टेरिस एंड इलिग्स ऑफ सोरमोन्स, ये सब क्या है, इनका प्रमुख कविताएं हैं यानी कि रचना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोग को कविता की ओर लेकर बढ़ते हैं कि जॉन डोने साहब उन्होंने क्या बोला है कविता के माध्यम। चलिए तो हम लोग समझते हैं कि जॉन डोने साहब अपने कविता के माध्यम से क्या बोलते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थी, ठीक है, यानी कि दी। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियात्मा या मेरे प्यार, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, या मेरा मन तुमसे क्या हो गया, भर गया है, या मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट स्टेंजा में आप लोग को यही बोला गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ थी, यानी कि दी, मेरी प्रियात्मा या मेरा प्यार, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ, या मेरा मन तुमसे भर गया है, या मेरा मन आपसे भर गया इसीलिए मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आगे आपको बता दें कि जॉन डोने साहब क्या बोले हैं, आगे देखते हैं। दूसरा स्टेंजा में आप लोग को बोला गया यहाँ पे देखिएगा, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे जॉन डोने साहब बोल रहे हैं कि मैं उबने के कारण तुमसे या मन भरने के कारण तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ना ही इस उम्मीद में इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई साथी मिल जाए, या तुमसे बेहतर साथी मिल जाएगा, या तुमसे बेहतर साथी की तलाश में तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, यही चीज़ बोला गया कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो
अ फिटर लव फॉर मी। यहाँ पे बोला है कि मैं तुमसे उबने के कारण या आपसे मन भरने के कारण मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, या ना ही इस उम्मीद में नहीं रखना कि मैं इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, या तुमसे बेहतर के साथी तलाश में तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये उम्मीद में कभी भी मन में नहीं पालना चाहिए या मन में नहीं आना चाहिए कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ या मैं आपसे मन भर गया है, या इस उम्मीद से मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ कि तुम संसार में तुमसे अच्छी मिलने की उम्मीद हो। ठीक है, इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ये कौन बोलते हैं? जॉन डोने साहब बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आप लोग देखिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, जहाँ तक होगा मैं आप लोग को ठीक ही बता रहा हूँ जो यहाँ पे आप लोग को बोला गया है जॉन डोने साहब के बारे में। ठीक है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसमें यही तो बोला गया है कि मैं उबने के कारण या तुमसे मन भरने के कारण मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ना ही यहाँ पे यानी कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, यानी कि ना ही इस उम्मीद में मैं इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई साथी मिल जाए, यानी कि फील अ फिटर लव फॉर मी कि मिल जाएगा, या तुमसे बेहतर साथी की तलाश में तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बताते चले यहाँ पे, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट थिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है लेकिन चूँकि। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, बट सिंस डैट आई यानी कि लेकिन चूँकि अंत में, मस्ट डाई एट लास्ट यानी कि लेकिन चूँकि अंत में मुझे मर जाना है, यानी कि मस्ट डाई एट लास्ट टाइस बेस्ट, लेकिन चूँकि अंत में मुझे क्या कर जाना है, मर जाना है, तो यह अच्छा ही होगा, यानी कि एट लास्ट इट इज़ बेस्ट, यानी कि लेकिन चूँकि अंत में मुझे मर जाना है तो यह अच्छा होगा कि मैं अपना इस्तेमाल हंसी खुशी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, यानी कि ताकि मैं अपना जो इस्तेमाल हंसी खुशी, आनंद और हंसी मजाक में करूं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 10 बाई फैन डेथ्स टू डाई, यानी कि जो यहाँ पे बोला गया टोटल के बट सिंस डैट लेकिन चूँकि। ठीक है, समझ गए, बट सिंस डैट लेकिन चूँकि, मस्ट डाई एट लास्ट थाइस बेस्ट, लेकिन चूँकि अंत में मुझे मर जाना है तो यानी कि हमको क्या करना चाहिए, तो यह अच्छा होगा कि मैं अपना इस्तेमाल यानी कि यहाँ पे 10 बाई फैन डेथ्स टू डाई, कि मैं अपना इस्तेमाल हंसी खुशी और आनंद और हंसी मजाक में करूं, और इस प्रकार से मैं अब मृत्यु को प्राप्त करूं और स्वांग करूं कि नाटक के रूप में लगे मृत्यु, यानी कि जो मैं इस प्रकार मरूं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 10 बाई फैन डी डेथ्स टू डाई, मैं इस प्रकार से अपने मृत्यु का स्वांग करूं या अपने मृत्यु का नाटक करूं कि मैं सचमुच का क्या कर गया, मर गया हूँ। ठीक है, जॉन डोने साहब यही यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है मस्ट डाई एट लास्ट थाई बेस्ट, लेकिन चूँकि लास्ट में क्या कर जाना है, मर जाना है, तो वह क्या होगा, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो मैं अपना इस्तेमाल क्यों ना हंसी खुशी मजाक मस्ती में करूं। और उसके बाद 10 बाई फैन द डेथ टू डाई, और इस प्रकार मैं अपने मृत्यु का स्वांग रचूँ या अपने मृत्यु का मजाक करूँ जिससे लगे कि मैं सचमुच का क्या कर गए, मर गया हूँ। ठीक है, समझ गए, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही रहस्यमय एकदम कविता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे, उसके बाद बोला गया है, आगे समझिएगा, अगला स्टेंजा है यहाँ पे। अगला स्टेंजा बोला गया यहाँ पे, अस्टर नाइट द सन वेंट हिंस एंड इट इज़ हेयर टुडे। यहाँ पे वो जॉन डोने साहब बोलते हैं कि कल रात सूर्य अस्त हो गए थे और सूर्य चले भी गए थे, और देखो आज फिर से वापस आ गए हैं। किसके बारे में बोला गया, सूर्य के बारे में एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने अपना जो मृत्यु का जो स्वांग रचा था, अपने मृत्यु का जो मजाक किया था, उसके बारे में बोला जाए, अपने प्रियात्मा से बोल रहे हैं, यानी कि अपने प्यार से बोल रहे हैं कि अस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूर्य, यानी कि अस्टर नाइट का मतलब कल रात सूर्य अस्त हो गया था, यानी कि कल रात सूर्य डूब गया था और सूरज चली भी गई थी, लेकिन एंड इट इज़ हेयर टुडे यानी कि देखो आज फिर से क्या हो गया, वापस सूर्य आ गया है। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है प्रियात्मा के बारे में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगला जो स्टेंजा है, ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस,
यहाँ पे बोला गया कि सूरज के पास कोई ना ही इच्छा होता, यानी कि यहाँ पे देखिए सूरज के बारे में बोला गया है ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस। यहाँ पे बोल रहा है कि कल रात सूर्य अस्त हो गया था और सूर्य चले भी गए थे, लेकिन और आज देखो क्या हो गया, सूर्य फिर से निकल गए हैं। यानी कि ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस, यानी कि सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई तमन्ना है, ना ही कोई क्या है अभिलाषा है, समझ गए, ना कोई ख्वाहिशें है। ठीक है, डिज़ायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इच्छा होता है, डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है, समझ गए ना। यहाँ पे ही हैथ नो डिज़ायर नो सेंस, यानी कि सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई तमन्ना है, ना ही कोई अभिलाषा और ना ही कोई इनका ख्वाहिश है। उसके बाद बोला गया नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उनके पास कोई समझ है, समझ गए, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उनके पास कोई समझ है और ना ही उनका कोई छोटा रास्ता है। यानी कि जो सूर्य है उनका कोई छोटा रास्ता नहीं है, उनका बहुत ही लंबी दूरी तय करना है, समझ गए। उसके बाद बोला गया है देन फियर नॉट मी, उसके बाद बोला गया है लेकिन, यहाँ पे जो बोला गया है सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, यहाँ पे बोला है कि जो सूर्य का जो रास्ता है वह सूर्य का जो रास्ता है वो ना ही उनका कोई छोटा रास्ता है। उसके बाद देन फेयर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, समझ गए। यहाँ पे देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में चिंता मत करो प्रियात्मा, यानी कि मेरा प्यार मुझको, लेकिन उसके बाद समझिएगा बट बिलीव डैट आई शैल मेक, उसके बाद बोलता है देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। उसके बाद बोलते हैं कवि साहब बट बिलीव डैट आई शैल मेक, तब तुम मेरे बारे में चिंता मत करो मुझको, लेकिन डरो नहीं। ठीक है, यानी कि डरो नहीं लेकिन तुम क्या करो मुझ पर, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन तुम विश्वास करो मैं क्या करूँगा, समझ गए। वे क्या बोलते हैं जॉन डॉने साहब कि डेन फियर नॉट, लेकिन तुम चिंता मत करो, बट बिलीव दैट, लेकिन तुम क्या करो मुझ पर विश्वास करो, मैं सारा कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो, समझ गए। यहाँ पे स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, उसके बाद बोलते हैं चूँकि मैं सूर्य से भी ज़्यादा क्या कर लूँगा, यहाँ पे सूर्य से भी स्पीड में क्या करूँगा, मैं यात्रा करूँगा, सिंस आई टेक, तुमको पाने के लिए, समझ गए। उसके बाद बोला गया मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का मीनिंग होना चाहिए यहाँ पे आपको, देखिए मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, यहाँ पे बोला जाएगा चूँकि मैं सूर्य से भी क्या कर लूँगा, विंग्स का मतलब होता है पंख, ठीक है, विंग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पंख होता है, स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, अभिप्राय होता है, मोटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो है ना मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, यहाँ पे बोल विंग्स का मतलब हो गया पंख और स्पोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अभिलाषा हो गया, मोटिव हो गया, कारण हो गया। यानी कि जैसे कि प्यार करता है ना कोई, वापस चल जाता है तो वापस आने का क्या होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स होना चाहिए, एक अभिप्राय होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, इसका मीनिंग यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, चूँकि मैं सूर्य से भी ज़्यादा पंख लगा लूँगा और वापस आने के लिए प्रयोजन होना चाहिए, यानी कि प्रयोजन बोले तो यानी कि कारण होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि वापस आने का कारण होना चाहिए, जब सूर्य चले गए तो वापस आ गए, तो मेरी वापस आने का कारण तो तुम हो। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, साफ साफ देखिएगा यहाँ पे, एकदम अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बोला गया है, एकदम पूरा अच्छा से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया हैथ नो डिज़ायर नो सेंस, सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं होता है, कोई अभिलाषा नहीं होता, फिर भी वह क्या करता है, सूर्यास्त होने के बाद वह फिर से क्या करता है, सुबह सूर्य निकल आता है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही जो सूर्य की यात्रा है वह शॉर्ट होता है, उसकी जो यात्राएं होती है बहुत ही लंबी होती है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया देन फियर नॉट मी, ना ही उसको डर है किसी प्रकार का, लेकिन तुम चिंता मत करो, ना ही तुम डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ करूँगा जो प्यार में तुम चाहती हो। उसके बाद बोला गया है स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक, जो इतनी बड़ी यात्रा है जिसके कारण मैं ले सकता हूँ मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, कि मैं सूर्य से भी ज़्यादा पंख लगा लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या करूँगा, वापस आऊँगा, क्योंकि स्पोर्ट्स देन ही, क्योंकि वापस आने का कारण कौन है, तुम हो, इसीलिए मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, सूर्य से भी ज़्यादा पंख लगाकर आपके पास या तुम्हारे पास
चले आऊँगा, कौन बोलते हैं, जॉन डॉने साहब अपनी प्रेमिका के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। यहाँ पे बोला गया है कि फीबल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। जो फीबल है ना, यहाँ पे फीबल का मीनिंग होता है कमज़ोर। यहाँ पे बोल रहा है कि ओह हाउ फीबल मैंस पावर। यहाँ पे बोल रहा है कि ओह मैंस पावर, यानी कि मनुष्य का पावर इतना कमज़ोर है, यानी कि मनुष्य का जो ताकत है, मनुष्य का जो शक्ति है इतना कमज़ोर है कि डेट्स इट गुड फॉर्चून फॉल, कि वह क्या कर लेता अपनी, जो यहाँ पे बोला गया जो मनुष्य की जो शक्ति है वह इतनी कमज़ोर है कि यदि उसकी किस्मत अच्छी रहे तो क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, ओह हाउ फीबल इज़ मैंस पावर दैट इज़ गुड फॉर्चून फॉल। यहाँ पे बोला है कि ओह हाउ फीबल इज़ मेंस पावर, ओह मनुष्य का जो पावर है, मनुष्य की जो शक्ति है इतनी कमज़ोर है कि डेट्स इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब मनुष्य का जो जीवन एकदम सुखमय और उसका जो भाग्य अच्छा होता है तो क्या कर जाता है, एकदम फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है, वह इतना डूब जाता है खुशी में कि वह क्या कर जाता है, कांट एडेड एनी अदर आवर, कि वह अपने जो कितना भी घंटा हो जाए वह क्या कर लेता है, अपने जो भाग्य है, जो खुशी का जो माहौल है उसमें एक आवर क्या, एक मिनट भी वो क्या कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। समझ गए, यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे एकदम साफ साफ बोला गया है फीबल, यानी कि मनुष्य की जो ताकत है, मनुष्य की जो शक्ति है इतनी कमज़ोर है कि यदि उसकी किस्मत अच्छी है तो उसको क्या कर लेता है, जो उसकी अच्छी समय चल रहा है, यानी कि जो अच्छा समय है हो तो उसमें वह एक छोटा ही नहीं, जो एक घंटा भी क्या कर सकता है, वह जोड़ नहीं सकता है। समझ गया, यानी कि कांट एड अनदर आवर, यानी कि जो अपनी खुशी है, खुशी में वो अपना एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता है। मनुष्य इतना कमज़ोर हो गया है, यानी कि फीबल है, मनुष्य का जो पावर है वह इतना कमज़ोर है। आगे समझेंगे, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, उसका जो मनुष्य इतना कमज़ोर है कि वह अपनी अच्छी किस्मत को एक पल के लिए भी घंटों बढ़ा सके, यानी कि जो वह खुशी का पहल है वह क्या करता है, वह अपने एक घंटा भी बढ़ा नहीं सकता, एक घंटा भी वह ऐड नहीं कर सकता है। नॉर लॉस्ट हॉर रिकॉल बट कम बैड चांस, लेकिन उसके बाद बोला गया है यहाँ पे, उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, और ना ही बीते समय को बीता हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसका जो बीता हुआ कल था, यानी कि जो बीता हुआ कल, जैसे कि उसका बीता हुआ कल बुरे समय में बीता होगा तब उसके बाद बोला गया। ठीक है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, उसका बोल रहा है कि और ना ही बीते समय को या बीता हुआ जीवन को फिर से वह पा सकता है। ठीक है, अब मनुष्य इतना कमज़ोर है कि जो बीत गया है उसको वह दोबारा ला सकते हैं, वह इतना कमज़ोर हो चुका है। बोलते हैं कौन, जॉन डॉने साहब। और बोल रहा है नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, और जैसे जैसे ही उसका बुरा समय आता है, यानी कि नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, और जैसे ही बुरा समय आता है उसे बुरे वक्त से इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि अपनी जो ताकत है उसको दे देते हैं। यानी कि जो बुरा समय जैसे ही आता है वह इतना खो जाता है, इतना मस्त मग्न हो जाता है कि जो बुरा समय है ना वह अच्छे समय को क्या कर लेता है, एकदम कैच कर लेता है, और उस कैच यानी कि जो बुरे समय से इस प्रकार फंस जाता है, इस प्रकार उलझ जाता है कि वह क्या करता है, वह वापस नहीं निकल पाता, यानी कि वह बुरे वक्त को ही देते चल जाता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता चला जाता है। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि और इस कारण बुरे वक्त हमारे ऊपर हावी रहता है कि, ठीक है, उसके बाद हावी होता है कि एंड बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, ताकि वह लंबे समय तक क्या कर सके, शासन करे। और जो बैड हैबिट जो होता है ना, यानी कि जो बैड समय आता है ना, जो बैड समय आता है तो वह क्या कर लेता है, बैड समय इस प्रकार से हमारे माइंड पर। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, और जो बुरा समय है वह इतने लंबे समय तक शासन करे और हमारा जो बुरा वक्त है लंबे समय तक चले। मनुष्य इतना कमज़ोर हो गया है कि वह क्या करता है, आगे देखिएगा, एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर रस एडवांस, और वह इतना विलीन हो जाता है अपने बुरे वक्त में कि वह अपना अच्छा समय इस प्रकार भूल जाता है, यानी कि इस प्रकार कमज़ोर हो जाता है कि वह आने वाला जो समय है उसको फिर से वह दोबारा नहीं ला पाता है, और उसी में क्या करता है, बुरा समय में वह एकदम विलीन हो जाता है। ठीक है, और इतना कमज़ोर हो जाता है मनुष्य, इतना कमज़ोर है। ठीक है, उसके बाद बोलता है वेन दो साइटेस्ट दो साई
इज़ नॉट विंड। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे साइटेस्ट, साइटेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, साइटेस्ट का मतलब है आहें भरना, यानी कि व्हेन दो साइटेस्ट दो साइट नॉट विंड। जो साइट का मीनिंग है यहाँ पे, साइट का मीनिंग समझिएगा, यहाँ पे दिया गया है SIGST, ठीक है। साइस्ट, साइस्ट की मीनिंग है यहाँ पे आहें भरना, आहें भरना। उसके बाद बोल रहा है कि बट साइस्ट माई सोल अवे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कभी कि जब तुम आहें भरते हो तो तुम्हारे जो आहें भरने से, जो आहें भरने से क्या होता है, जो हमारा जो जीवन है तो ये क्या करता है, हवा नहीं है, ठीक है, यानी कि हवा की तरह नहीं होता, नॉट विंड। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं जो कवि साहब है कि जब तुम आहें भरते हो तो जो तुम्हारे आहें भरने के कारण वह क्या करता है, वह क्या है, हवा नहीं है। जो तुम्हारे जो आहें हैं ना, जैसे वेन दो साइट साइटेस इज नॉट विंड, जब तुम आहें भरते हो तो वह जो आहें है वह क्या है, हवा नहीं, यानी कि नॉट अ विंड। आहें भरने से जो तुम आहें भरते हो वह क्या है, हवा नहीं है, यानी कि उसके बाद बोला बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन वह हवा की तरह लगता है मेरी जान कि मुझसे दूर कर देगी। यानी कि यहाँ से बोल रहे हैं कवि साहब कि जब तुम आहें भरते हो तो वह हवा की तरह, जो तुम्हारे आहें हैं वह हवा नहीं है, लेकिन जब साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन वह हवा की तरह लगता है कि जो मेरी जान है, जो मेरी आत्मा है, वह क्या कर लेगा, हवा की तरह बहाकर ले जाएगा, मेरी जान मुझसे दूर कर देगी। ये ऐसा लगता है कवि को जब वह क्या करते हैं, उसकी प्रेमिका आहें भरती है तो, ठीक है, यानी कि उसका जो हृदय है, उसको जो सोल है, यानी कि जो उसकी आत्मा है, उसको हवा की तरह क्या करेगा, बहाकर लेकर चला जाएगा उनको, कवि को लगता है जॉन डोने साहब को, ठीक है। लेकिन सचमुच में उनका जो आहें भरते हैं वो सच में वो क्या है, हवा नहीं है। लेकिन बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो जो तुम आहें भरते हो तो वह क्या है, हवा की तरह जो मेरी आत्मा है, जो मेरी जान है, वह तुमसे दूर कर देगी। अब आगे देखते हैं, आगे बोलते हैं कवि साहब, व्हेन दो विप्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो बेरुखी से। उसके बाद बोलते हैं कभी माई लाइफ्स ब्लड दोथ डिके। उसके बाद बोलते हैं जब तुम रोती हो बेरुखी से, यानी कि जब तुम रोती हो, बिलखती हो, तब रोती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का जो खून है वह क्या होता है, सड़ जाता है, नष्ट होने लगता है, नष्ट हो गया है, मानो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं जो कवि साहब है जॉन डोने साहब, बोलते हैं कि व्हेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दो, जब तुम रोती हो, जब तुम बिलखती हो, बेरुखी से रोती हो, तब लगता है जैसे मानो कि मेरे शरीर का जो खून है, यानी कि ब्लड है, दोथ डिके, कि मेरे शरीर का जो खून है वह क्या होता है, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, सड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद कवि बोलते हैं आई कांट बी। उसके बाद कवि बोलते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ध्यान से, कवि बोलते हैं दो का मतलब होता है जम गया, ठीक है, दो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जम गया। उसका बोलते हैं यहाँ पे माई लाइफ्स ब्लड बोथ डिके आई कांट बी, यानी कि जो मेरा खून है वह क्या किया है, जम गया है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, ऐसा हो नहीं सकता है। उसके बाद यानी कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता है फॉर थिंक मी एनी इल, ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, यहाँ पे कभी बोलते हैं कि लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और आहे यहाँ पे भरने के कारण, यहाँ पे बोलेंगे जो आहे जब भरती हो, डेंसिटी में टेक थाई पार्ट एंड मे द फ्यूचर फियर्स फुलफिल। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे कभी कि जब तुम आहें भरती हो और यहाँ पे रोती हो तो मेरे शरीर से क्या करती है, आत्माएं निकलती है। या तुम जब रोती हो और आहें भरते हो तो मेरे शरीर से क्या निकल जाती है, आत्माएं निकलती है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि उसके बाद यहाँ पे बोला साफ साफ कि डेंसिटी में टेक द पार्ट, कि मैं तुम्हारे कहाँ बसता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। उसके बाद बोला गया है, साफ साफ सुनिएगा, मैं तुम्हारे ही अंदर रहता हूँ, जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा क्या
को क्या लगता है, ठेस पहुंचता है। ठीक है, मेरी आत्मा को क्या लगता है, ठेस को पहुंचता है। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हार्ट, जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा को क्या लगता है, ठेस पहुंचता है। फॉर थिंक मी एनी इल, तुम मेरे दिल में ठेस पहुंचाने का काम करती हो। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बोला गया, साफ साफ समझिएगा, डेंसिटी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बसता है वह मेरे जीवन का बेस्ट समय है। उसके बाद यहाँ पे समझिएगा सबसे अच्छा जो दिया गया है, लेट नॉट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग में एनी इल डेंसिटी में टेक एनी पार्ट एंड मे फील फेयर्स फुलफेयर थिंग द वी। यहाँ पे बोला है कि जब तुम अब आहें भरती हो और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर से क्या हो गई, आत्मा निकल गई, यानी कि हार्ट। और जो तुम ऐसे रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा से दिल निकल गया, एकदम लगा कि मेरा हार्ट एकदम निकल गया, क्योंकि मैं तुम्हारी अंदर ही बसता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में ही बसता हूँ। डेंसिटी में टेक अ पार्ट। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ देखिए, कभी कहते हैं कि अपने इस दिल के मेरे बारे में कुछ समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया फॉर थिंक मी एनी इल। उसके बाद बोल रहे हैं कि कभी कहते हैं कि अपने इस दिल को मेरे बारे में कुछ ईश्वरीय दिल, यानी कि जो दिल है उसके बारे में बुरी मत सोचना, सोचने दो। यहाँ पे बोला है डेंसिटी मेक टेक थाई पार्ट, यानी कि एनी, यहाँ पे फोर थिंक में एनी, इल का मतलब होता है बुरा होता है। ठीक है, समझिए, कभी कहते हैं कि अपने इस दिल को मेरे बारे में कुछ बुरी बात मत सोचने दो। समझ गए, फोर थिंक में एनी इल, तुम मेरे बारे में अपने इस दिल को बुरी बात, यानी कि उल्टा सीधा, जैसे कि निगेटिविटी होता है ना, नकारात्मक शब्द सोचने मत दो। डेंसिटी में टेक द पार्ट। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे, कवि बोलते हैं क्योंकि भाग में कोई चीज़ होता है, यानी कि डेंसिटी में टेक थाई पार्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि भाग में कोई चीज़ होता है। अगर आगे समझिएगा, एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, अगर आप जो सोच रही हो और उस किस्मत से वह समय हो जाए, यानी कि वह सत्य हो जाए और मैं मर गया तो क्या होगा, यानी कि समझिएगा। ठीक है, साफ साफ बोल रहे हैं। एंड में थाई फियर्स फुलफिल एंड थिंक दैट बी, यानी कि जो तुम सोच रहे हो, यानी कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है, और मानो किस्मत से वह क्या हो जाए, सत्य हो जाए और वह कंफर्म हो जाए और मैं क्या कर जाऊँ, मर जाऊँ, तब क्या होगा, समझिएगा। बट थिंक दैट बी, समझ गए यहाँ पे, बट थिंक दैट बी, और जो तुम अपने मन में सोच रहे हो मेरे बारे में, बुरा भला सोच रहे हो, और मानो वह सत्य हो जाए किसी समय के अनुसार, किसी भाग भरोसे किस्मत से ही वह सत्य हो जाए और मैं मर गया, तब आगे समझिएगा। आगे बोल रहे हैं कवि साहब कि और तुम्हारे मन में मेरे लिए जो डर है, यानी कि एंड में थाई फियर फुलफिल, और तुम्हारे मन में मेरे लिए जो डर है ऐसा, बट थिंक दैट बी, और ऐसा सोचना हम दोनों एक ही। आगे समझिएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, एंड में थाई फियर फुलफिल, यहाँ पे बोल रहा है कि और तुम्हारे मन में मेरे लिए जो डर है, फियर का मतलब क्या होता है, डर है। उसके बाद बट थिंक दैट बी, उसके बाद बोल रहा है कि और ऐसा सोचना, जब तुम्हारे मन में इस प्रकार का जो डर है, जब इस प्रकार से तुम्हारे मन में इस प्रकार के प्रताड़ना चले और इस प्रकार से तुम सोच रहे हो मेरे बारे में, तब आप क्या सोचिएगा इसके बारे में समझिएगा। जब इस प्रकार के मन में डर रहे तो आप क्या सोचिएगा, प्रेतात्मा, यानी कि जो अपने प्यार से बोलते हैं, तब ये सोचिएगा। तब ऐसा सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर, यानी कि बट थिंक दैट बी, तब हम दोनों आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, तब ऐसा सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हैं। समझ गए, यहाँ पे बोला गया है आर, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, तब ऐसा सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हैं। बट, लेकिन, हम दोनों क्या है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यही है कि हम लोगों एक ही बिस्तर पर अलग अलग दिशा में मुड़ी करके, यानी कि करवटें बदल कर क्या हुए हैं, सोए हुए, यानी कि साफ साफ दिया है कि दे हु वन एंड अदर किप, या एलाइव नॉर पेटेड बी, यानी कि बोला गया है कि हम दोनों ऐसा सोचना कि जब बोलती है प्रियात्मा उनके, जब तुम्हारे मन में इस प्रकार के डर हो, कवि बोलते हैं कि जब तुम्हारे मन में इस प्रकार का डर सताए तो सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर यही रहेगा, आर बट टर्न असाइड द स्लीप, कि अल्लाह हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए लेकिन अलग अलग दिशा में, यानी कि अलग अलग मुड़ी करके सोए हुए हैं या करवटें बदल के सोए हुए हैं। ठीक है, ऐसा होगा। अगला समझिएगा, दे
हु वन अनदर कीप, यानी कि वे लोग एक दूसरे के दिलों में क्या करते हैं, बसते हैं। ठीक है, समझिएगा, दे हु वन अनदर कीप, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, वे लोग एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। ए लाइफ ने पार्टेड बी, और उस प्रकार वे लोग एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको मार दे या कुछ भी कर दे, लेकिन उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। यानी कि पार्टेड भी, यानी कि उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। वे लोग एक दूसरे में इस प्रकार बसते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे बोला गया कि उन लोगों को अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से प्यार स्टॉप हो गया था तो हम बताते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दे हु वन अनदर कीप, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। उनको मौत भी क्या कर सकता है, जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि एलाइव ने आर पार्टेड बी, यानी कि वे लोग एक दूसरे के दिल में इस प्रकार बसते हैं कि उनको मौत भी जुदा नहीं कर सकते, यानी कि उनकी मौत भी अलग नहीं कर सकते। मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचने मत दो। ठीक है, समझ गए। वे क्या करते हैं, कभी बोलते हैं अपने प्रियतमा से, अपने प्यार से कि सुनो, तुम अपने मन में कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द नहीं आने देना जिसके कारण तुमको डर लगे, और डर लगे तो अपने मन में इस प्रकार से सोचना कि हम दोनों क्या है, एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर यही रहेगा कि हम लोग जो करवटें हैं बदल कर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में सोए हुए रहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इस प्रकार बसते हैं, हम दोनों एक दूसरे के दिल में इस प्रकार बसते हैं कि हम दोनों को मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती है। तो मेरे बारे में कुछ भी अपने दिल को गलत सोचने मत देना, एक कवि कहते हैं अपने प्रियतमा से, अपने प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का अंत, कविता का अंत हुआ। और आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका जो मीनिंग है आप लोग इसका देख लीजिएगा। यहाँ पे ग्लोसरी और नोट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फियरनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेयर यानी कि चिंता करना। ठीक है, उसके बाद जेस्ट का मतलब क्या है, समथिंग डन माउस जोक, यानी कि जेस्ट का मतलब क्या होता है आप लोग का, जेस्ट का मतलब मजाक मस्ती। और डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्पेशल वे राइटिंग वाई फॉर। ठीक है, उसके बाद एस्टर नाइट का मतलब क्या आएगा, होता है लास्ट नाइट, यानी कि कल सुबह। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स का मतलब मोटिव होता है, यानी कि आप लोग क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए। देन का मतलब क्या होता है, मी होता है, यानी कि तब होता है। फीबल का मतलब क्या होता है, फ्रेल वीक, यानी कि कमज़ोर। और साइएस्ट का मतलब क्या होता है, मैन गॉन साइड। ठीक है, मॉन ग्रोन। डिवाइनिंग का मतलब क्या होता है, प्रिसाइजिंग हैवली एग्जाम्पल प्रून। और पार्ट का मतलब क्या है, टेक अ रोल। और पार्टेड का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ये सब आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को मैं पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश किया हूँ।